Hey, a very good afternoon to all the students. Okay, so this is your class 2 of हिंदी ग्रामर. ठीक है, हिंदी ग्रामर क्लास 2 हो गया. कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने भी ये करना है कि नहीं करना. तो बेटा ये देखो, अगर मैं बात करूं तो 6th 10th की अगर बात करूं तो ये बेसिक ग्रामर है आपका हिंदी ग्रामर. ठीक है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हुआ है. ठीक है, तो आप सभी इसको करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जब आगे मुझे लगेगा कि किस बच्चे के क्लास में कौन कौन से टॉपिक हैं उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में मैक्सिमम क्लास आपकी सेम ही रहेगी. ठीक है, तो ये बेसिक हिंदी ग्रामर है. ठीक है, जिसका नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है. ठीक है, तो बेटा हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में भाषा के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कि हमारे भाषा की होती है भावों और विचारों का आदान प्रदान करने की. जो हम भाषा का यूज करते हैं वो भाषा होती है. ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए. ठीक है, लोगों के सामने बोलने के लिए वो हमारी क्या भाषा है. ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? भाषा दो टाइप्स की होती है, मौखिक और लिखित. उसमें हमने पढ़ लिया था. ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है. आज संविधान के बारे में कुछ और पढ़ेंगे और आज हम लिपि डायलेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. सॉरी, ठीक है, बोली डायलेक्ट के बारे में. डायलेक्ट होती है बोली. अब बेटा बोलनी भी होती है. देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात. हिंदी जो भाषा है बेटा ये राज्य भाषा नहीं हमारे देश की. हिंदी हमारे देश की राजभाषा है. कैसी भाषा है? राजभाषा बोलते हैं हिंदी को. ठीक है, तो हमारे पूरे इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है. ठीक है, हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा. उस दिन मैंने आपको लिखवाया था. ठीक है, हिंदी कौन कौन सी भाषा कैसे कैसे बोली जाती है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तो हमारे इसमें भाषा बोली जाती है आपकी. ठीक है, वो कौन सी बोली जाती है बेटा? हिंदी भाषा बोली जाती है. ठीक है, सो अगर पूरे इंडिया की बात की जाए 1 मिनट. ठीक है, तो मैं बात कर रहा था हिंदी भाषा की. तो हिंदी भाषा की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है बेटा? हिंदी. ठीक है, उससे कम बोली जाने वाली है बंगला भाषा. ठीक है, और उससे कम बोले जाने वाली है आपकी मराठी. उससे कम तमिल. उससे कम तेलुगु. ठीक है, इसी प्रकार से आगे और भी है. ठीक है, तो पूरे भारत में बोली जाती है हिंदी, जिसको हम राजभाषा बोलते हैं. हिंदी बोली जाती है. ठीक है, अब जो राज्यों में बोली जाएंगे, डिफरेंट स्टेट में बोली जाएंगे बेटा, वहां से निकल के आती है उपभाषाएं. वो क्या होती है? उस भाषा की उपभाषा. अब देखो भाषा की उपभाषा कैसे बनेगी, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो भाषा है हिंदी भाषा का विकास जो होता है अपभ्रंश भाषा से हुआ था. ठीक है, अब अपभ्रंश के 4 पार्ट थे. ठीक है, अब अपभ्रंश के जो आपके पास 4 पार्ट थे. ठीक है, इसमें शोर सेनी है. ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश है. ठीक है, और एक और भी है पैसाची और अपभ्रंश भी है. ठीक है, एक और फोर्थ अपभ्रंश भी है. तो उस वो 4 अपभ्रंशों से जो पार्ट थे वहां से उपभाषाएं निकल के आई, जिसमें जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी पश्चिमी हिंदी है, एक पूर्वी हिंदी है, एक बिहारी हिंदी है और एक राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी है. ये चारों हिंदी डिफरेंट से बोलते हैं. मतलब जैसे पश्चिम में जो बोली जाती है वो हिंदी अलग होगी, पूर्व में जो बोली जाती है वो हिंदी अलग होगी, बिहार में जो हिंदी बोली जाती है वो अलग, राजस्थान और पहाड़ी इलाकों में जो हिंदी बोली जाती है वो अलग. तो वो क्या हुई बेटा? भाषा की उपभाषा हो गई. ठीक है, भाषा की सब पार्ट्स हो गए आगे, अलग अलग डिफरेंट हिंदी की मतलब टाइप्स चेंज हो गए हिंदी के. ठीक है, सो वो हो गई आपकी उपभाषा. ठीक है, अब राज्य में बोली जाती है आपकी उपभाषा. ठीक है, और जो आपके जनपद में बोली जाएगी वो क्या होगी? आपकी जनपद में बोली जाएगी आपकी बोली. मतलब आपकी जो क्षेत्र लेवल में बोली जाएगी, पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बोली जाएगी वो क्या होगी? आपकी बोली. ठीक है, और जो गांव में बोली जाएगी वो क्या होगी? बोली की भी उपबोली हो जाएगी. ठीक है, तो बोली की अगर मैं बात करूं तो बोली के केवल भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है, भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बोली बोलते हैं. जिसको किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बोली जाती है. ठीक है, पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बोली जाती है. जैसे कि बिहार में क्या बोली जाती है? आपकी भोजपुरी. मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? आपके राजस्थान के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है. ठीक है, भोजपुर भी बिहार में सभी जगह नहीं बोली जाती है. ठीक है, और भाषा भी बोली जाती है यहाँ पे. कुमाऊनी पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है. इसमें आपका उत्तराखंड और आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भी आता है. ठीक है, सो कुमाऊनी की आपकी क्या है? बोली, जो पर्टिकुलर क्षेत्र में बोले. तो अब बेटा अगर बात करें तो भाषा भी कम्युनिकेशन करने का माध्यम है, बोली भी कम्युनिकेशन करने का माध्यम और भाषा भी कम्युनिकेशन करने का माध्यम है. तो दोनों में अंतर क्या हुआ? तो मैंने आपको उस दिन ही कहा था बेटा, भाषा की एक लिपि होती है, भाषा की एक स्क्रिप्ट होती है जिसको हम चिन्हों की सहायता से लिख सके, वो भाषा की क्या होती है? लिपि. लेकिन बोली की लिपि नहीं होती है. बोली का कोई साहित्य नहीं होता है, भाषा का साहित्य होता है. ठीक है, सो बेसिकली बोली और भाषा का अंतर क्या बेटा? बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है. ठीक है, लेकिन जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, हिंदी भाषा पूरे स्तर पर बोली जाती है. लेकिन अगर हम बोली की बात करूं, कुमाऊनी की करूं तो ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाएगी, पूरे देश में थोड़ी ना बोली जाती है. मारवाड़ी राजस्थानी बोली जाती है, पूरे देश में थोड़ी ना बोली जाएगी, क्योंकि राजस्थान के किसी भाग में बोली जाएगी. ठीक है,
अब बात करते हैं भारतीय संविधान में हिंदी। अब भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं होता एसएसटी में आप पढ़ेंगे 6th क्लास से, ठीक है। सो भारत, जिसमें आपके कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं आपके अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो पार्ट्स को हम बोलते हैं हिंदी में भाग, ठीक है। तो 17th जो पार्ट है हमारे संविधान का, वो किससे रिलेटेड है, हमारी हिंदी से, हिंदी भाषा से संबंधित है, ठीक है। और धारा, अनुसूची, आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में आपको वर्णन मिलता है हिंदी का, 343 आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। और अनुसूचित शेड्यूल की बात की जाए तो 8th शेड्यूल है हिंदी भाषा का, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी भाषा के संविधान में पार्ट 17 धारा अनुच्छेद आर्टिकल 43 अनुसूची 8, अगर पार्ट की बात की जाए टोटल पार्ट 25 हमारे संविधान में, आर्टिकल की बात की जाए तो 448 आर्टिकल्स में भी, अनुसूची की बात की जाए तो हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, और अमेंडमेंट आपके आई थिंक 103 अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, हम 14 सितंबर को एक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस डे का नाम है हमारे पास हिंदी डे, जिसको हम हिंदी दिवस के नाम से बोलते हैं। तो 14 सितंबर को ही क्यों बनाया जाता है, तो उसके पीछे के कारण बेटा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, और वो बन भी गई थी राजभाषा, ठीक है। तो इसीलिए हर साल के 14 सितंबर को हम हिंदी डे बनाते हैं, हिंदी दिवस बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी उसकी बात की क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बात की, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, मतलब जिसमें उसको लिखा जाए, उसकी एक अपनी लिपि होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भाषाएं जिसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आनी चाहिए आपको, और ये उनकी लिपि है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। देखो हिंदी संस्कृत दोनों देवनागरी में लिखी जाती है, इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक में लिखी जाती है। पंजाबी की जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी, ठीक है, ये आपकी ये बोली में भी आती है, ठीक है। उर्दू की जो होती है वो होती है लिपि फारसी, बंगाली की बांग्ला, जर्मन किस में लिखी जाती है, रोमन लिपि में, फ्रेंच रोमन लिपि में, ठीक है। और भी बहुत सारे, लेकिन ये कुछ बेसिक है जो मैंने आपको लिखवाई हुई है, ठीक है। और अगर सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात की यहाँ पे करूं आपके साथ, कि सबसे पहले जैसे जब इंसान भाषा बोलना शुरू किया, ठीक है, या कभी भी भाषा बोलना जैसे इंसान सीखा, तो सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपने ये पूरा राइट डाउन कर लेना है हिंदी ग्रामर की अलग सी नोटबुक में, ठीक है। ये बेसिक ग्रामर है हिंदी का, ठीक है, जिसका नॉलेज मुझे लगता है कि 6th से 10th क्लास के बच्चे को होना जरूरी है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा है, तो मैं आपको सीक्वेंस लिखवाता हूं भाषा की। तो भाषा की सीक्वेंस लिख लो, ऐसे समझ आएंगे आप, मतलब पहले कौन सी भाषा बोली गई और कैसे कैसे भाषा विकसित हुई है। तो सबसे पहले मतलब भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है संस्कृत। अब संस्कृत में 2 टाइप्स के होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। जो वेद लिखे गए वो वैदिक में लिखे गए, और जो महाभारत रामायण लिखा गया वो किसमें लिखा गया, लौकिक संस्कृति में लिखा गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले संस्कृत आई, उसके नेक्स्ट आपकी आई पाली, जो कि बौद्ध धर्म के समय में बोली जाती थी, ठीक है। उसके नेक्स्ट आई आपकी प्राकृतिक, बेटा स्पेलिंग लिख लेते हैं, प्राकृतिक की स्पेलिंग प्राकृत भाषा। उसके बाद है हमारी अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश आई हमारी, अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है, हिंदी का विकास। और अगर हम बात करें संस्कृत, अगर हम संस्कृत की बात करें बेटा, तो संस्कृत के 2 पार्ट का है, वैदिक और लौकिक। तो लौकिक जो संस्कृत है वो हिंदी भाषा की, जिसको जननी कहा जाता है लौकिक भाषा को, ठीक है। उतना नॉलेज में जाऊँ, मैं आपको सिर्फ सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले संस्कृत बोली गई, फिर पाली बोली गई, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, ठीक है, फिर अवहड़ लिखते हैं इस तरह से। ये भाषाएं हैं जो कि हमारे बोली गई है टाइम से टाइम, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये भाषा थी, वो भाषाएं चेंज होती रही, ठीक है, अवहड़। उसके नेक्स्ट बोल लीजिए बेटा आपकी हिंदी, जिसमें आपकी प्राचीनतम, मैं हिंदी लिखवाऊंगा आपको, लेकिन बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं हिंदी के, प्राचीनतम हिंदी, प्रारंभिक हिंदी और आधुनिक हिंदी। उसके बाद आए बेटा इंग्लिश, ठीक है। उसके नेक्स्ट आई आपकी इंग्लिश भाषा, ठीक है। तो ये है सीक्वेंस भाषा का। सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर पाली, फिर प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर अवहड़, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, ठीक है। सो ये है आपकी भाषा की सीक्वेंस। और यहाँ पे मैं एक बात और क्लिक करवा देता हूँ कि हिंदी भाषा का विकास जो हुआ, हिंदी भाषा का विकास
अपभ्रंश भाषा से हुआ। अपभ्रंश भी अपने आप में क्या, ये भाषा है जो बहुत समय पहले बोली जाती थी, ठीक है, आजकल तो कहां बोली जाती है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा से हुआ। बड़े ध्यान से समझेंगे नहीं कि चीज को करेक्ट करते हो तो आपको समझ आ जाएगी सारी की सारी बातें, ठीक है, क्योंकि ये बातें हमें जानना जरूरी कि हमारी भाषा कहाँ से आई, कैसे पहले भाषा बोली जाती थी, ठीक है, भाषा की लिपि क्या क्या है, किस किस लिपि से भाषा निकल के आए, भाषा को किस किस लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। सो ये थे कुछ आज की चीजें, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से और अगर बात की जाए हिंदी भाषा की जननी की, तो वो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है और संस्कृत का लौकिक भाग जो है वो हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा का जहां से जन्म हुआ आपका लौकिक संस्कृत से। और अगर बात की जाए विकास, तो विकास हुआ मतलब उसमें डेवलपमेंट हुई किस भाषा से, अपभ्रंश भाषा से हुई, ठीक है। अपभ्रंश के भी 4 पार्ट थे आपको सोर्स में, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और लास्ट है आपका पैसाची अपभ्रंश है साइड में भी, नागर और पैसाची अपभ्रंश, ठीक है। उनसे फिर आपकी क्या आई आगे, वो भाषाएं आई, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। उसमें से फिर से आगे डिस्ट्रीब्यूट करके बोली आई और ठीक है, बोली के बाद क्या होती है आपके गांव में जो उपबोली बोली जाती है, ठीक है। तो देश में अगर मैं बात की जाऊं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि तो देश में बोली जाती है, मैं ऐसे लिखवा दूंगा आपको, जो देश में बोली जाए उसे बोलते हैं हम भाषा, ठीक है। जो राज्य में बोली जाए उसे बोलते हैं हम उपभाषा, ठीक है। जो राज्य में बोली जाए उसे बोलते हैं हम उपभाषा, ठीक है। और जो क्षेत्र में बोली जाए, उस राज्य के क्षेत्र में बोली जाए या जनपद में बोली जाए उसे बोलते हैं बेटा हम बोली। और क्षेत्र के अंदर जाके गांव में जो भाषा बोली जाए, गांव में जो बोली जाए वो बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम उपबोली, ठीक होगी बात। तो ये कुछ टॉपिक है जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड कि आपकी भाषा कहां से आई, ठीक है। भाषा अगर ये भी लिख लो, चलिए हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृति से हुआ, लौकिक संस्कृति से हुआ। क्लियर की बात। आज हमने भाषा की हिस्ट्री का फाइंड आउट किया थोड़ा बहुत कि भाषा कहां से आई, किस सीक्वेंस में बोली जाती थी, हिंदी भाषा कहां से निकल के आई, कहां से उसका विकास हुआ, कहां से उसका जन्म हुआ, और भाषा की बोलियों के और लिपियों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, बोलने के बारे में हमने पढ़ा। और ये बात ध्यान पड़े, देश में बोली जाती है उसको हम भाषा बोलते जैसे हिंदी, राज्य में बोली जाए उसको भाषा बोलते जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। क्षेत्र और जनपद में बोली जाए तो वो क्या कहलाते हैं आपकी बोली, जैसे कमाऊनी लिखवाया था मैंने आपको, गढ़वाली भी होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी बोली होती है, ठीक है। मतलब मालवाड़ी होगी आपकी, कमाऊनी, और कमाऊनी तो आपकी पहाड़ी हिमाचल में भी बोली जाती है, ठीक है। और बेसिकली ये पढ़ा है कि हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कहां से हुआ, लौकिक संस्कृति से हुआ, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, क्लास नंबर 2 थी। तो इसके आप ढंग से नोट्स बनाएं अलग से सेपरेट से हिंदी ग्रामर की नोटबुक में, और ये आपको आगे की क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेंगे टॉपिक्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल टुडे। और कल हम पढ़ेंगे बेटा व्याकरण के बारे में, उसके नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर वर्णमाला के बारे में, ठीक है। तो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।